अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स क्या हाल है? स्टूडेंट्स देखें, आप पास होना चाहते हैं या फिर अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये काम जो मैं करवाने जा रहा हूँ ये आपको लाजमी कर लेना और उन हदायत पे अमल करना है जो कि मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, बगैर वक्त जाए कि आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लाहौर बोर्ड का जी। ये पेपर है 2024 का। ग्रुप 1 भी इसमें कवर्ड है, ग्रुप 2 भी कवर्ड है, ऑब्जेक्टिव पेपर भी कवर्ड है और सब्जेक्टिव पेपर भी कवर्ड है और ये आपको सॉल्व करके दिए गए हैं जी। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है। इसमें आप पहली ऑप्शन को देख लें, ये वर्ड है फियर्स। फियर्स का मतलब होता है शदीद। शदीद के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास स्वेयर का ऑप्शन है। इसके बाद पोक का मतलब होता है किसी चीज को आगे फेंक देना, ठीक है ना। तो इसके लिए हम नीचे से अगर ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे पास पुश का ऑप्शन आता है। इसके बाद इंटायरली का वर्ड है। इंटायरली का मतलब मुकम्मल तौर पर। मुकम्मल तौर के लिए हमारे पास फुल्ली है। और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास ऑटोमेटिक का वर्ड है। इसके बाद वैक्यूएट का मतलब किसी चीज को खाली कर देना, तो हमारे पास विकेट का वर्ड है, ठीक है। इसके बाद ड्रास्टिक का मतलब होता है, ये भी शदीद को बोलते हैं, शदीद के लिए हमारे पास स्वेयर है। और इसके बाद आ रहा है जी हमारे पास वर्ड फ्रांटिक। फ्रांटिक जो है ना वो पागलों की तरह को कहते हैं, मैड, ठीक है जी, ये मैड हो गया। इसके बाद टिमिडली, ये बल्कि ये टिमिडिटी, इसका मतलब होता है कि बुजदली, ठीक है ना। इसमें लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं बैशफुलनेस, ठीक है। इसके बाद आ रहा है जी हमारे पास कंडोलेंसेस का मतलब होता है ताजियत या हमदर्दी। इसके लिए हमारे पास सिंपथी आ गया। और इसके बाद जनाब हमारे पास आ रहा है असडियस, असडुअस। इसका मतलब होता है मेहनती। मेहनती के लिए आप इंडस्ट्रियस ये वर्ड यूज करते हैं। आगे मजीद बढ़ते हैं हम जी। हमारे पास इसका अगला हिस्सा आ गया। हमारे डील के साथ कोई शुगर का कारोबार करता है तो वो डील इन शुगर करता है, तो इन का ऑप्शन आ गया। ऑनेस्टी इज द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस, कामयाबी का रास्ता, तो टू आएगा इसमें। जहांगीर फेल अ विक्टिम टू, शिकार होना, हाँ जी, स्मोकिंग का शिकार होगा, फेल अ विक्टिम टू। इसका एपेटाइट फॉर, ठीक है जी, एपेटाइट फॉर के उससे तलब है नॉलेज की। और इसी तरह से लॉन्ग फॉर का मतलब भी ख्वाहिश करना होता है, ये भी फॉर में आ जाएगा। ही डाइड 2 years बिफोर। बिफोर नहीं जी, जो चीज गुजर जाए ना वक्त, तो अगो कहते हैं, अगो इसमें लगेगा ये, पर अगो वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। मोर वाइजर, देखें जी, मोर वाइजर नहीं होता, ये कंपैरेटिव डिग्री है, एक ही दफा मोर बनाएंगे तो आगे नहीं बनानी पड़ती, तो इसलिए मोर नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर वाइजर देन आई होना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्टिव स्टेट लगती है आई देन के बाद। वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट के बाद शुड लगना चाहिए, तो शुड वाली ऑप्शन आपको ये थर्ड में नजर आ रही है। इसके बाद ही इज एन एम में होना चाहिए, एम ए के से पहले एन लगना चाहिए, ए नहीं लगना चाहिए, तो एन एम ए वाली ऑप्शन वो ठीक है। आई सा 2 डेयर्स, डेयर्स की कोई जमा नहीं जी होती, बगैर जमा के जो डेयर्स है, डेयर है वो ये है, तो ये जी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो गया। अब हम आपके पास ये जो है जी सब्जेक्टिव आ गया, मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर लें और मैं नोट्स आपको नीचे दे रहा हूं, उनमें ये सारे बेहतरीन तरीके से हैंडल हुए हुए हैं चैप्टर वाइज, वहां से आप इसको बेहतरीन अंदाज में तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो हीरोज में से क्वेश्चन है ये भी आप बिल्कुल उसी तरीके से नोट्स में से और ये चैनल की वीडियोस में प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूं, उसमें आप कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसका जी प्लेलिस्ट इंतहाई जबरदस्त, इंतहाई शानदार। देखें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये सारे क्वेश्चन है हर चैप्टर के, 4-4 5-5 क्वेश्चन है, जहां पर 25-25 30-30 बनाए हुए हैं बुक्स में, 4-4 5-5 बनाए हुए हैं और ये तकरीबन सारे ही उसमें मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर आपने 12 नहीं करने, 8 करने हैं, ठीक है ना। मैंने देखा है हर पेपरों में तकरीबन 9 से 10 क्वेश्चन उसके होते हैं, तो वो जो नोट्स है उनको लाजमी फॉलो कर देना है, कर लेना है। मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसके बाद जी ऐसे जो है नोट्स पे ये माई हॉबी और ये मौजूद है। माई हॉबी जो है इंपॉर्टेंट ऐसे है इसमें, तो ये माई हॉबी को आप कर लें, नोट्स पे ये मौजूद है। 12 साल पहले नोट्स लिखे थे, कभी ऐसे मिस नहीं हुआ, उसमें 11-12 ऐसे दिए हुए हैं, तो वो आपने कर लेने हैं। इसी तरह से ये जो इडियम्स है जो नोट्स में दिए गए हैं और मेरी वीडियोस में भी मौजूद हैं, वो आप कर सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड हैं और उनके अंदर, ठीक है ना, तकरीबन ये 5 तो मौजूद ही हैं, ठीक है, और 5 ही हमने करने। और इसी तरह से ये जो है
आप जो है इसके लिए अथॉरिटी हासिल कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। ये आपको जो है ना गुजरना पड़ेगा इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, टेंसेस के लिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस के पैराग्राफ भी नोट्स में दिए गए हैं। अब हम इसका जो सेकंड ग्रुप है ना उसकी तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखें जी, हम पहली ऑप्शन में हमारे पास इंटरप्शन मदाखलत को कहते हैं। तो मदाखलत जो है वो डिस्टरबेंस होती है। और हम्बल कहते हैं आजिज को या बहुत सादा को। सादा के लिए हमारे पास सिंपल का है। और इसके बाद रिस्पाइट कहते हैं वक्फों को जो काम के दौरान होते हैं, ब्रेक कह सकते हैं आप उसे। इसके बाद ब्रीड का मतलब होता है नशो नुमा पाना। तो नशो नुमा पाने के लिए नॉरिश का वर्ड होता है। और इसके बाद अबॉलिश आ गया, खत्म कर देना। खत्म कर देने के लिए एरेडिकेट का वर्ड यूज होता है। थॉरोली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। मुकम्मल तौर के लिए आप कंप्लीटली का वर्ड यूज कर सकते हैं। और स्पार्कल, स्पार्कल का मतलब होता है चमकना। चमकने के लिए आप ट्विंकल का वर्ड भी यूज कर सकते हो। और इंथुजियाज्म, ये जोश जज्बे को भी बोलते हैं, वलवले को भी बोलते हैं, और आप डिवोशन को भी कह सकते हैं। इस तरह से आगे चलते हैं जी। हमारे पास डैम्प, डैम्प कहते हैं जो वेट हो, जो ठीक है ना, जो गीला हो। गीले के लिए आप मॉइस्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं। रूथलेस का मतलब होता है जालिमाना, ठीक है ना। जालिमाना के लिए हम जो है अनफॉरगिविंग ये यूज कर सकते हैं। आगे फर्दर हम बढ़ते हैं। ही इज वेट, वेट के साथ फॉर की उमूम प्रपोजिशन लगती है, लेकिन क्योंकि ये बस स्टैंड पे जो है वो वेट एट बस स्टैंड कर रहा है, तो इस हिसाब से एट बस स्टेशन जो है ये लगेगा। इसके बाद एलर्जिक जो होता है किसी चीज से, वो एलर्जिक टू होता है, ठीक है ना जी। इसलिए हम यहां पर एलर्जिक टू लगाएंगे। और इसके बाद हमारे पास आ गया जी वॉक्ड, के दरवाजे के बीच में से गुजरना वॉक थ्रू होता है। और इसके बाद बॉल जो है ना वो पहाड़ी से नीचे गिर गया, रोल डाउन हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी से नीचे की तरफ जाता है वो। द कैट इज, कैट हमेशा आपको पता है वो टेबल के ऊपर बैठती है या नीचे बैठती है। यहां पर ऊपर का ऑप्शन है, ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप देख लें जी, कैट इज लाइंग ओवर द काउच कहा है। देखें जी, ओवर द काउच नहीं आएगा, ऑन द काउच काउच आएगा, सोफे पर वो बैठी थी। इसके बाद जनाब आ गया शी इज रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक आएगा। शी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इंटरेस्टिंग से पहले क्योंकि ये काउंटेबल है एन भी लगना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक है। आई डोंट वांट नन ऑफ, ठीक है ना। जब डोंट लगा लें तो फिर एनी लगाते हैं, डोंट के साथ ये एनी का ऑप्शन होता है। इसके बाद अली एंड मारिया विल ब्रिंग, अब ये दो लोग हैं तो हर तो नहीं होगा ना, देर आएगा, तो ये यहां पर देर मौजूद है। डॉग एंड द डॉग एंड दो हो गए ना, फिर तो इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। आर प्लेइंग, तो आर प्लेइंग यहां पर मौजूद है। ये तो जी आपका ऑब्जेक्टिव सेकंड ग्रुप का हो गया। अब सेकंड ग्रुप का सब्जेक्टिव हो गया। ये जो है आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा नोट्स के थ्रू मैंने इसको इसके साथ अटैचमेंट में ये मौजूद हैं। और इसी तरह से हीरोज भी अटैचमेंट में मौजूद हैं। ये सिर्फ आप टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही कर लें, जो टेक्स्ट बेस्ड कह रहा हूँ, एक्सरसाइज बेस्ड, तो वही आपके लिए काफी है, ठीक है ना। ऑप्शंस में निकल, बाकी आप कहाँ तक तैयार करते रहेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखें जी, माय फेवरेट पर्सनालिटी, बहुत मशहूर ऐसे नोट्स के अंदर मौजूद है। इसी तरह मोस्ट मेमोरेबल डे, ये भी नोट्स के अंदर मौजूद है, और उन्हीं 12 एसेज में है जो कि आते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। आगे चलते हैं जी। ये जो इडियम्स है ना, इसमें तकरीबन 6 इडियम जो हैं वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। 5 तो हैं ही, हाँ जी, 5 इडियम्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत शॉर्ट सी सिलेक्शन निकाली हुई है, तो यहाँ पर भी आपकी बात बन जाती है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो ट्रांसलेशन है इसके लिए थारो एक्सरसाइज में से गुजरना पड़ेगा, टेंसेज में से, लेकिन आप जो है एक्सरसाइजेज जो हैं जो आपको नोट्स में प्रोवाइड की गई हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आप कर सकते हैं। और अब मुझे दुआओं में याद रखना है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।